जय हिंद। बहुत जिम्मेदारी से। हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज मैं यह ब्लॉग क्यों लेके आया हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय सुपरवाइज़र कुलवंत सिंह, जो एक बहुत ज़्यादा होनहार और एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ईमानदार और एक बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड थे। दिनेश प्रसाद, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए? कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक आया। क्या सच में उनको हार्ट अटैक आया? तो चलो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कुलवंत जी से मैं अक्टूबर नवंबर 2024 में मिला था। सावधान हो जाओ, सावधान हो, पाँव मिलाने हैं, ठीक है? ये देखो, पाँव मिले होंगे सीधा सीधा सीधा, हाथ एकदम सामने चिपके हुए, ठीक है? चिपके होंगे। गार्ड बेस रख, ठीक है? पटक के बोलो ऐसे, सामने से लाओ पाँव, सामने से, ठीक है? गार्ड सावधान, सैल्यूट। जब मैंने पहली बार सिक्योरिटी ज्वाइन की थी, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ भूपेंद्र सिंह मेहरा, यानी कि एक्स आर्मी मैन भूपेंद्र मेहरा। मैं कोर ऑफ सिग्नल टेक्निकल से रिटायर्ड हूँ और मैंने देखा कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कुछ काम करके देखा जाए। तो मैं जब प्राइवेट इंडस्ट्री में पहली बार ज्वाइन किया तो यहाँ पे माहौल बिल्कुल अलग था, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हाँ, काम, डिसिप्लिन, ये चीज़ें हमें रूटीन में इनके साथ चलना पड़ता है और इनको रूटीन में लाना पड़ता है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को। लेकिन जो यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अलग है। हमें उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ता है और उनके साथ चलना पड़ता है। तो इसी बीच में मैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर एक कंपनी को ज्वाइन किया अक्टूबर और नवंबर 2024 में। आवाज़ नहीं आई। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है सर। कुलवंत जी, आवाज़ कहाँ है? ओके सर। ओके क्या होता है? ठीक है सर। सब ठीक है? यस सर। तो तब वहाँ पे मैं बिल्कुल नया था, मुझे यहाँ का हर चीज़ समझना था। तो मैंने समझा और मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी आगे बढ़ाते चला गया। इसी बीच हमारे बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड आए बीच में, जिनका नाम था कुलवंत सिंह। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आए। तो वहाँ पे मेरे सुपरवाइज़र भी थे और मेरे पास काफ़ी गार्ड्स भी थे। तो कुलवंत सिंह एज ए गार्ड वहाँ पे 1 महीना लगभग काम कर लिए थे, 1 महीने से ज़्यादा। तो वहाँ पे एक सुपरवाइज़र जो मेरा था वो कम हो गया, किसी रीज़न से उनको बाहर जाना पड़ा। तो उनकी जगह पे अब एक नया सुपरवाइज़र लगना था। तो मैंने उनको 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया था एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने देखा कि इनके काम करने की लगन बहुत अच्छी है। वो पहले से भी काम किए हुए थे, उन्होंने काफ़ी टाइम सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी की हुई थी, तो उनको काफ़ी नॉलेज भी हो गया था। तो मैंने कुलवंत सिंह जी को प्रमोशन भी लगाया, मैंने अपने हाथों से उनको प्रमोशन लगाया है। तो उनके अंदर की खूबियों को देख के मैंने उनको पर्सनली, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके मैनेजमेंट को बोला कि हम उन पे सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं। तो उनके सुपरवाइज़र का प्रमोशन मैंने ही लगाया था। जिम्मेदार है, बहुत ईमानदार है। इन सैल्यूटिंग देखो, इनका विशिंग देखो, इनका रिस्पेक्ट देखो, यहाँ पे रोक टोक देखो, यहाँ पे भी रोक टोक बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बोला उतर नीचे, क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है? बट बात सही से करना चाहिए हमको, है ना? अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो नीचे भी वो गैस सिलेंडर उतार के रख दिए पूरे। हमें तो ध्यान नहीं था, पूरे गैस सिलेंडर गाड़ियों से उतार के नीचे बोला गैस सिलेंडर रखो, तब गाड़ी अंदर जाएगी लकड़ी की। बहुत सही है ये, अंदर कुछ भी हो जाए। तो ये कर नहीं रहे थे ना मलकीन पार्टी साहब, तो बोला ये सर बहुत ही प्रेशर आ गया मेरे को, आप प्रेशर ही हट गया उनका। ठीक है, लाइए दीजिए, मज़ा आ रहा मेरे को तो भाई, किसी का प्रमोशन हो जाए, खुशी मेरे को ज़्यादा हो रही है। इसी तरीका है ना। चलो फोटो भी खींचना, हाँ फोटो भी खींचना कुलवंत जी का, यादगारी होगा ये। चलो लगा दूँ, निकाल दो ना इसको, ये लो पुराना वाला। बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर अब, है
स्टार आगे मतलब मज़ा नहीं है, ये सजा है। स्टार आगे मतलब मज़ा नहीं है, ये सजा है, ठीक है। जिम्मेदारी बढ़ गई अभी आपकी, हल्के में नहीं लेना आप किसी चीज़ को। चलो फ़ोटो खिंचा लो भाई, एक दो हो गया, चलो ठीक है। चलो बहुत बहुत बधाई हो और ज़िम्मेदारी से काम करिए। हाँ अब यही होगी जगह आपकी, वेरी गुड। चलो नीतीश लग जा तो लाइन पे, ठीक है, फिर ज़्यादा देर हो गई है ना। और इसके बाद जब आगे देखा गया वो अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ पे हमने और काफ़ी महीने काम किए। तो जब फरवरी मार्च आ गया 2025 में, तो कुछ ज़रूरतों के हिसाब से मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं दूसरी जॉब में ज्वाइन हो गया। अब वहाँ पे जॉब क्यों छोड़ी मैंने, उसको अगर मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बस यही था, सैलरी इशू था, सैलरी कम थी, तो मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी। अब मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एक सिविल इंडस्ट्री में काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था, थोड़ा सा। भले मैंने दूसरी कंपनी में उससे ज़्यादा सीखा, उसके बाद अभी मैं जहाँ पे कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा सीख गया। यानी कि अब मुझे काफ़ी अच्छा जानकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने की और इस प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने की हो चुकी है। खड़ो खड़ो खड़ो। तो मैं बात आ रहा हूँ अपने कुलवंत सिंह के ऊपर। तो कुलवंत सिंह जी भी कंटिन्यू वहाँ पे अक्टूबर नवंबर से काम कर रहे थे और मार्च अप्रैल में जब मैं उनको छोड़ के चला गया तो वहाँ पे कंटिन्यू एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे थे। उनको मैंने 26 जनवरी 2025 में बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनका नाम दिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड जिनको हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे सम्मानित किया जाता है, तो मैंने उनको स्पेशली ईमानदारी के साथ जिसने काम किया उसको मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने लिए सिफारिश करना चाहते थे एज ए चमचागिरी कहते हैं इसको। तो मैंने उन लोगों को नहीं, जिसने ग्राउंड में काम किया है, जो मेहनत है, जो परिश्रम कर रहा है, मैंने उन लोगों को नाम आगे दिया बेस्ट गार्ड प्राइज 26 जनवरी 2025 में। बहुत जिम्मेदारी से तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से चला गया, उसके बाद भी वहाँ पे कुलवंत सिंह जी कर रहे थे। वहाँ पे एक नया एसओजी आता है, नए सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं। वो कोई एक्स आर्मी मैन नहीं थे, वो एक सिविल गार्ड या सुपरवाइज़र रहे होंगे। वहाँ से उनको एसओ बना के वहाँ पे भेजा गया। तो फिर वहाँ पे 1-2 महीना ठीक चला। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ भाईबंदी हो रही थी। मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पे अपने रिश्तेदार या फिर अपने ग्रुप या फिर अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा लिया जा रहा था, और जो बाहर के थे या फिर अपने जो भी हैं दूसरे ग्रुप के थे, तो उनको धीरे धीरे बाहर किया जा रहा था। अब बचे हुए थे लास्ट कुलवंत सिंह जी। तो कुलवंत सिंह जी लास्ट बचे हुए थे और ये अब आ गया था जून जुलाई का महीना। तो अब आप मान लीजिए कम से कम 9 महीना कुलवंत सिंह जी ने उस कंपनी में काम किया, और उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी कुलवंत सिंह जी बहुत अच्छा लगे। उनके मेहनत, उनकी ईमानदारी उस कंपनी को बहुत अच्छा लगा, और वो कंटिन्यू वहाँ पे काम करना चाह रहे थे। तो कुलवंत सिंह जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जून पहले हफ्ते में, जून फर्स्ट वीक में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में छोटी सी थोड़ा बहुत चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो 2-4 दिन ड्यूटी नहीं जा पाते हैं। वो इन्फॉर्म कर दिए होते हैं कि मैं एक्सीडेंट हो गया है। तो कुलवंत सिंह जी 2-4 दिन नहीं आए। कुलवंत सिंह जी के परिवार की हालत अब मुझे पता चली है, जब मैंने पता किया है, तो वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका एक लड़का था जिनके पाँव में मेरे ख्याल से लकवा था, वो बोल नहीं पाए थे। मेरे को बीच में उन्होंने बताया था कि मेरे बेटे के पाँव में नस हर साल
मार्च अप्रैल के टाइम में डिस्टर्ब हो जाया करती है और ये फिर चलता रहता है। तो ऐसे करके वो काफ़ी परेशान थे। वो जो सैलरी कमा रहे थे वो सैलरी उनके सारे अपने बेटे के इलाज में जा रहा था। बिल्कुल 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 यार। या और तो आप पाँव में जो दर्द है वो कौन है? आपसे छोटे भाई हैं या आप ही हो? ना, मैं नहीं हूँ, वो छोटा भाई है मेरा। हाँ, जिनके पाँव में दिक्कत है ना। हाँ हाँ, मम्मी में पाँव में दिक्कत है और उसके भी है। हाँ, और एक्सीडेंट भी शायद हुआ था उनका जून में, अभी फर्स्ट वीक में क्या? हाँ, उनका एक्सीडेंट ही हुआ था छोटे भाई का। अभी हाल ही में? तो अब वो छोटे भाई का ही हुआ था। अच्छा, उनका नहीं हुआ था, कुलवंत जी का? कुलवंत और दोनों बाप बेटे दोनों का हुआ था। अच्छा हाँ, वही दोनों। बहुत ज्यादा तो चोट नहीं थी शायद, 4-5 दिन में ठीक हो गए थे वो। हाँ, हो गए थे उस टाइम तो। हाँ। तो वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो 31 मई को मैंने जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं काम कर रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सिस्टम मुझे समझ में आ चुका था कि वहाँ पर कुछ काम सही नहीं हो रहे थे। जैसे कि उनका कोई पंचिंग सिस्टम नहीं था। अगर आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड जा रही है तो वहाँ पर कोई पंचिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। जैसे कि कोई गार्ड आता है कंपनी में ड्यूटी के लिए भेजते हो आप वहाँ पे 2-4 दिन ड्यूटी कराते हो, उसके बाद बोलते हो भैया 2 दिन बाद कि आप उस कंपनी में जॉब कर, अभी आप आज रात उस कंपनी में ड्यूटी दे दो, आप आज उस कंपनी में ड्यूटी दे दो। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड हमारे जो भी थे वो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस एरिया में वो बिल्कुल भी एक जगह पे फिक्स नहीं थे। बस सैलरी उनकी फ़िक्स थी कि भैया इस कंपनी में अगर हमें 12,000 सैलरी गार्ड को मिल रही है, कम था वहाँ पे, नई कंपनी थी वो, कम था, तो 12,000 सिक्योरिटी तो थी, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी गार्ड कहीं 15,000 पे भेज देते थे ये लोग, कभी उसको 18,000 वाले पेमेंट पे भेज देते थे, या फिर कभी 10,000 वाले पेमेंट पे भेज देते थे, तो उनको कुछ उससे कोई मतलब नहीं था। 10,000 वाला तो कम था लेकिन 15-18 वाला ज़्यादा था, लेकिन उसको वो पेमेंट 12,000 ही दिया करते थे। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत गलत था इस कॉन्ट्रैक्ट में, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना कंपनी का, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि पंचिंग सिस्टम नहीं है उनका। वो आज गार्ड यहाँ है, कल गार्ड वहाँ है, कल गार्ड वहाँ है, तो जो भी गार्ड वहाँ काम किए या जिन्होंने भी वहाँ से बाद में छोड़ा, तो हर गार्ड यही कहता है कि साहब वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गलत है, वहाँ तो बहुत परेशान करते हैं। बोला कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे पंचिंग सिस्टम नहीं है। कंपनी के पास भी पंचिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैं अभी प्राइवेट इंडस्ट्री का जानकारी ले चुका हूँ, तो अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, यानी कि मैं अभी SIS में हूँ, जो इंडियन लेवल की काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। यहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टमेटिक है। मैं यहाँ पे आके मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो SIS में जुड़ गया हूँ, तब मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो पंचिंग वाला सिस्टम होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। तो अगर आप पंच करते हो तो आपको फिक्स होता है कि आप इसी कंपनी में जाएंगे और आपकी इसी कंपनी की सैलरी फिक्स है। तो ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। वहाँ पे गार्ड कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में। तो ऐसे ही कुलवंत सिंह जी के साथ भी हुआ। कुलवंत सिंह जी काफ़ी गरीब थे, काफ़ी उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और उनका समय भी उनका साथ नहीं दे रहा था। किस्मत उनके खिलाफ़ चल रही थी। उनका बेटा बार बार बीमार हो रहा था। कुलवंत सिंह जी मुझे हमेशा बात करते रहे। जब मैं फरवरी मार्च में उनसे अलग हो गया था, लेकिन कुलवंत सिंह जी ने हमेशा मेरे से बात की और हर सिक्योरिटी ने वहाँ पर मेरे से बात की, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छे तरह से ड्यूटी करी थी एज ए आर्मी मैन, एज ए ईमानदारी। मैंने किसी से कोई घूस लेने की कोशिश नहीं करी। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ड्यूटी करी। मैंने अपने गार्डों की इज्जत बढ़ाई और उन बड़े हुए इज्जतदार गार्डों के सामने अगर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर था तो मेरी भी खुद की इज्जत अच्छी हो गई थी। कंपनी में सभी लोग गार्डों की इज्जत करने लगे थे और साथ ही साथ मेरी भी इज्जत बढ़ रही थी। अगर मेरे गार्ड इज्जतदार हैं तो मेरी इज्जत उससे ज़्यादा है। अगर मेरे गार्डों की इज्जत नहीं हो रही तो फिर मेरी भी बेइज्जती है। तो मेरे वहाँ पे जाने से गार्डों की इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी रिस्पेक्ट गार्डों को मिल गया था और गार्ड इसलिए मुझे हमेशा वहाँ पे अभी भी याद कर रहे थे। अब तो शायद वहाँ पे कुलवंत सिंह जी जाने के बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड बचा हुआ है जो मेरे टाइम से हैं, तो वो उनको पता है कि मेरी ड्यूटी कैसी थी। नया एसओ आने के बाद भी मेरे को लोग वहाँ पे फ़ोन कर रहे थे, बोला साहब आपके जाने के बाद तो यहाँ पे मन नहीं कर रहा है काम करने का, यहाँ पे तो सब कुछ ख़राब हो गया, ना ड्यूटी क्या सही से ड्यूटी लग रही है, ना यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक कुछ चल रहा है, बाहर से कोई भी यहाँ पे वर्कर आता है तू तड़ाका बात करता है। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था।
मेरी वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को अच्छी इज्जत मिल रही थी। इसलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मुझे आज भी याद करते थे, और ख़ासकर कुलवंत सिंह जी, एज ए मैं आर्मी एक्समैन था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद करते थे। वो मेरे को महीने या हफ्ते में पक्का कॉल करते थे, और बहुत आधा घंटा 1 घंटा भी हमारी बात हुआ करती थी। उन्होंने बीच में मेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ के आया था वो तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो मैंने उनको शर्ट भी दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि साहब आपके पास अगर वो शर्ट पड़ी हैं तो दे दो। तो मैं 2 शर्ट लेके गया, लेकिन कुलवंत सिंह जी ने सिर्फ 1 शर्ट लिया। मैं बोला ले लो, दोनों ले लो, मेरे काम के नहीं है ये। बोला नहीं नहीं सर, एक ही लेता हूँ मैं, मेरे को एक ही चाहिए। तो मैं बोला ओके ठीक है, फिर एक मेरे को भी यादगारी के लिए रहने दिया जाए। तो उन्होंने 2 शर्ट में ले गया और लिया 1 ही शर्ट। इतना ईमानदार आदमी था वो, बहुत ईमानदार आदमी था। तो वो शर्ट ले जाने की बात अभी कुछ 10 दिन पहले की थी, और उसके बाद सब अपने अपने काम पे लगे। कुलवंत सिंह जी का एक्सीडेंट हो गया, वो घर पे बैठे थे, तो उस बात की मुझे खबर नहीं थी। ये खबर मुझे अब जाके पता चली है जब वो इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद जब वो दोबारा ज्वाइन करते हैं अपनी कंपनी को, अपने उसी जगह को जहाँ पे उसको मैनेजमेंट भी अच्छा मानता है और उसने उस कंपनी के लिए बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वहाँ पे जाते हैं तो उसको वहाँ पे पहले तो बुला लिया जाता है, यानी कि तुम ड्यूटी के लिए बुलाते हो, तब वो उसी कंपनी में पहुँचता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आप उनको कहते हैं कि आप इस कंपनी में अब नहीं करना है, आपको अब दूसरी कंपनी में जाना है। यानी कि दूसरी कंपनी उससे कम सैलरी वाली थी, बंद कंपनी थी, अकेला रहना पड़ रहा था वहाँ पे, शायद 1-2 गार्ड और होंगे साथ में, अब बंद कंपनी थी। तो उस कंपनी के बारे में कुलवंत सिंह जी जानते थे, तो उन्होंने कहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। हाँ साहब। अरे साहब वो कंपनी कहाँ है यार, बेकार कंपनी है। क्यों? वहाँ तो हाँ। बताइए बताइए, आप गए क्या वहाँ? मैं गया नहीं, मैं रास्ते में लौट आया। क्यों? किसी ने बताया मेरे को। है? वो तो एकदम बेकार कंपनी है। नहीं तो कंपनी अच्छी है यार, कंपनी अभी 3-4 महीने में रनिंग में आ रही है। सर काट जाएंगे तब पता चलेगा। है? वो चोरी करते हुए सर काट जाएंगे, हाथ पाँव काट जाएंगे। अरे हमने कर रखा, वहाँ 1.5 साल काम किया है साहब। अरे सर आपके पास राइफल थी, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, डंडा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह बंद कंपनी में है तो मैं मर जाऊँगा, कोई मुझे काट के ले जाएगा। वो मतलब एक डर से गए थे, क्योंकि बंद कंपनी थी, जंगल के किनारे था, चोरी होने के चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पे सैलरी भी कम थी, जहाँ पे ये काम कर रहे थे उससे भी कम सैलरी थी। तो और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर बंदा वहाँ पे मन लगा के किसी कंपनी को अपना टाइम दे रहा है, मन लगा के वहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसको वहाँ से हिला दिया जाए बिना रीज़न के, ना उसने वहाँ पे कोई गलती करी, ना कोई ऐसी रिपोर्ट आई कि उसको वहाँ से हिलाने की ज़रूरत पड़े, हैं। और वो बेस्ट गार्ड प्राइज़ मैं उनको दिला चुका था, क्योंकि वो थे बेस्ट प्राइज़। मैंने अकेले नहीं दिलाया बेस्ट प्राइज़, मैनेजमेंट से बात करके दिलाया था। तो मैनेजमेंट ने बोला था हाँ इनका काम अच्छा है, आप इनको दिला दीजिए। मैंने डिस्कस करके दिया था, मैं ये नहीं कि मैंने सिर्फ अपने दम पे उनको प्राइज़ दिया था, मैंने मैनेजमेंट जो वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट से बात करके मैंने उनको प्राइज़ दिलाया था। तो वो बंदा वहाँ पे कंपनी के लिए जुड़ा रहना चाहता था, और उसको बोला कि आप यहाँ नहीं, आप उस कंपनी में जाना है। इस बीच में एक बात और बता दूं कि कुलवंत सिंह जी के लिए हायर पेमेंट के जॉब मैंने SIS में बात कर ली थी, बस वहाँ पे वैकेंसी आने की देरी थी। वैकेंसी आती तो वो जहाँ पे 14,000 में जॉब कर रहे थे, उनको 18-20 हज़ार की जॉब मैं दिलाने वाला था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। मैं उनकी गारंटी लेके मैंने अपने जिसमें मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन हूँ, वहाँ पे मैंने बोला कि मैं उस बंदे की गारंटी ले सकता हूँ, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, ईमानदारी से काम करता है, शिकायत नहीं आने देगा, मैंने गारंटी ले रखी थी। तो उनका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका था, तो उनको 18-20 हज़ार की सैलरी में मैं आगे शिफ्ट कर देता, लेकिन
वैकेंसी आने में देरी हुई और कुलवंत सिंह जी चले गए। तो चलो अभी मैं वापस आता हूँ कुलवंत सिंह जी की बातों पे, ठीक है। तो वो तैयार होकर कंपनी में आते हैं। अब आप इस कंपनी में नहीं, अब आप वो उस कंपनी में जाइए और वहाँ पे ड्यूटी कीजिए। यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा तो पहले भी थे, उनके एक्सीडेंट से पहले भी मैंने वही सिस्टम चल रहा था, वहाँ पे ज़्यादा थे सुपरवाइज़र, जितने 4-5 थे वो तो पहले भी थे। अब ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुलवंत सिंह जी के लिए उधर डालना पड़ा, जबकि कुलवंत सिंह जी अच्छा काम कर रहे थे। इस चीज़ को वहाँ पे कंपनी ने मॉनिटर करना चाहिए था, लेकिन कंपनी उस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया। तो कुलवंत सिंह जी को वहाँ से शिफ्ट करने की बात आई तो कुलवंत सिंह जी के धरती हिल गई, पाँव के नीचे ज़मीन हिल गई, क्योंकि वो वहाँ पे ही काम करना चाह रहे थे और वो वहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे। उनका मन उस कंपनी में लग चुका था और वो बहुत अच्छी ड्यूटी वहाँ पे कर रहे थे। तो कुलवंत सिंह जी का मन वहाँ से हिल गया, तो काफ़ी उनके रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको उस कंपनी में ड्यूटी नहीं करने दी गई। तो अब कुलवंत सिंह जी ने डिसाइड लिया कि मैं अगर वहाँ जाना पड़ेगा तो जॉब नहीं करूँगा, वहाँ जाके मैं अपने जान को खतरा नहीं दूंगा बोल के वो अपने घर को वापस निकलते हैं। और घर में वापस निकलते हैं तो वो कहीं शायद कंपनी से बाहर निकले होंगे। उन्होंने वहाँ से सभी को फ़ोन किया, शाम के 6 बजे, 6 से 6:15 बजे उन्होंने सबको फ़ोन किया। वहाँ से कंपनी के नंबर जो थे सबको बात किया, क्योंकि मैंने कंपनी के कुछ लोगों से पूछा तो वो कह रहे थे कि हमारे पास कॉल आई थी। उन्होंने सभी से बात किया, या फिर कॉल उठाया नहीं उठाया, क्या बात हुई उस चीज़ का मुझे पता नहीं है, बट उनके जो कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से मेरे को मिली हैं वो मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। लास्ट वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊँगा। और उन्होंने मुझे भी कॉल किया था उस दिन शाम को 6 बजे। तो मैं शाम को 6 बजे अपने ड्यूटी पे था, तो वहाँ पे शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मैंने कुलवंत सिंह जी को बोला, हाँ कुलवंत सिंह सब ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा देर बात करी। मैं बोला आपको अभी थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, पक्का मैं कॉल बैक करता हूँ बोल के मैंने फ़ोन अपनी तरफ से काट दिया और मैं अपना वहाँ पे शिफ्ट को इन आउट करने लग गया। तो ऐसे ही उन्होंने सभी को वहाँ पे कॉल किया था जिस दिन वो एक्सपायर हुए। तो उसके बाद कुलवंत सिंह जी को लगा कि मेरी बात अब बनने वाली नहीं है। वो घर गए, शाम को 8 बजे फिर उनसे बात होती है हमारे दूसरे किसी सिक्योरिटी गार्ड की। वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी। भैया, पापा कहाँ हैं? हेलो। हाँ साहब, हाँ जी। ये क्या हुआ चाइना कंपनी के बारे में? चाइना कंपनी चालू होने वाली है यार, वहाँ फायदा है बहुत। कैसे? अभी मैंने पता किया था ना, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट अपना ही हो रहा है, अभी 3-4 महीने में चालू हो रही है। काम बहुत चल रहा है अभी वहाँ पे। एक साधु नगर का लड़का है ना, वहीं का, गुजराटा का ही, राणा है, थापा राणा है, राणा जोधा सिंह। तो वो उससे पूछा मैंने यार, वो कह रहे थे दिल्ली वाले बहुत आ रखे हैं, अभी PF PSI सब कुछ दे रहे हैं, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, गार्डों को 14,500 रुपये दे रहे हैं, लगाओ। गार्डों को कितना? 14,500। बूटा सिंह खुद ही कह रहे थे अभी मुझे, वैसे मेरे को तो मना कर दिया उनने, बोला गनमैन भी चाहिए, बोला गनमैन में दिनेश को भेज देता हूँ, बोला दिनेश को मत भेजना। तभी तो मेरे को तो वहाँ कितना 13.5 बता रहे थे। कितना? 13.5 सुपरवाइजरी। नहीं यार, 13.5 नहीं, 14.5 तो गार्ड को बता रहे मुझे। तो इसमें वो कुलवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ मरने थोड़ी जाऊँगा, ये है सो है ना। वो उस टाइम पहले की खुला कंपनी की बात अलग है, बंद कंपनी की बात अलग है। तो उनका मन नहीं था जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहाँ से जाने का, क्योंकि वो वहाँ पे 8-9 महीने से काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। तो उनकी आवाज़ में इतना दुख था, इतनी दबी हुई आवाज़ आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। यानी कि जब हम किसी जगह पे परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं और हमको वहाँ से चेंज कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर मन नहीं लगता, फिर हमारे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई होती है। तो ये देख के कुलवंत सिंह जी घर गए होंगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया होगा, कॉल किया होगा, काश मैंने उनको कॉल बैक करके कुछ बात हो गई होती तो किस्मत होती है ना। मैंने बोला कि उनको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ और मैं भूल गया, मैं अपने काम पे लग गया, मैंने अपनी ड्यूटी ऑफ करी, आया थका हुआ, नहाया, अपना काम किया, रेस्ट करा। दूसरे दिन शाम को 6 बजे मुझे याद आता है कि यार मुझे कल कुलवंत सिंह जी ने इसी टाइम पे कॉल किया था। तो जब मैं दूसरे दिन 6 बजे मुझे याद आया, तो मैंने जब कुलवंत सिंह जी को कॉल बैक किया तो कुलवंत सिंह जी के वहाँ से कोई लेडीज़ थी, या उनकी बहन थी या उनकी वाइफ थी। बोला कुलवंत सिंह जी तो ड्यूटी परमानेंट चले गए। मैं बोला परमानेंट चले गए मतलब?
तो उन्होंने कहा वो दूसरी दुनिया में चले गए बोला ड्यूटी के लिए, अब वो उस दुनिया से आएंगे नहीं, अब वो वहाँ ड्यूटी देंगे। तो पता नहीं वो लेडीज़ कौन थी, मैं थोड़ा हिल सा गया, मैं बोला ये ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से जल्दी से फ़ोन काटा और मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करी जो वहाँ पे पहले से उस कंपनी में कुलवंत सिंह जी के साथ ड्यूटी कर रहा था। तो कुलवंत सिंह जी को मैंने फ़ोन करा और देखा तो यहाँ तो कुछ अलग बातें हो रही है। मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ उनका हार्ट अटैक आ गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला जो उस कंपनी में काम कर रहा था कुलवंत सिंह जी के साथ, यानी मैं एसओ था तो उस टाइम पे वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं कि हाँ अब कुलवंत सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं। यह जान के मेरा धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरे को बहुत ज़्यादा अलग फील होने लगा, क्योंकि कुलवंत सिंह जी के साथ मेरी बात हर हफ्ते या 10 दिन में हुआ करती थी। मैंने उनके लिए दूसरी जगह पे हायर पेमेंट के लिए भी बात कर ली थी, बस वैकेंसी आते ही मैं इनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा लेता। बहुत लगनशील थे वो, बहुत ईमानदार थे वो, आर्मी मैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे वो। आर्मी मैन की नहीं, वो मैनेजमेंट की भी रिस्पेक्ट करते थे वो, मैनेजमेंट की नहीं, वो अपने काम की भी रिस्पेक्ट करते थे वो। ऐसे थे वो कुलवंत सिंह जी। तो ऐसे एक फिट आदमी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है रात को 11 बजे। 8 बजे की कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाया था। तो 8 बजे की कॉल रिकॉर्डिंग में वो काफ़ी परेशान है। उससे पहले वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 बजे के आसपास की कॉल रिकॉर्डिंग है शायद, 4-5 बजे की। तो वहाँ पे वो एसओ उनका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, तो वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी। तो इसमें कहीं ना कहीं कुलवंत सिंह जी के हार्ट अटैक के पीछे एक बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, वो सह नहीं पाए कि मुझे अब यहाँ से हटा रहे हैं और कम पेमेंट वाली जगह पे भेज रहे हैं। उनको अपना घर भी देखना था, घर की स्थितियाँ उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत गरीब हैं वो। एक बड़ा स्मार्टफोन नहीं था उनके पास, छोटे से फ़ोन पे वो काम कर रहे थे। तो उसी छोटे से फ़ोन पे वो काम चला रहे थे, बड़ा फ़ोन उनके पास था नहीं। तो समझो वो कितने बुरे स्थिति से गुजर रहे थे। आज के दौर में स्मार्टफोन सभी के पास है, तो वो कहते थे साहब मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो उनको 26 जनवरी की उनकी खुद की वीडियो मैंने अपने स्मार्टफोन से दिखाई थी, बोला यार देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। तो कुलवंत सिंह जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर कहीं से मैं कोशिश कर पा रहा हूँ तो मैं इनकी हेल्प करूँगा और पता लगाऊँगा कि ये क्या सचमुच एक हार्ट अटैक है या सुसाइड कम हार्ट अटैक है। सुसाइड कम हार्ट अटैक मतलब आदमी टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाना, सोचते सोचते गलत कदम उठा देना, है ना। अब वो ज़्यादा टेंशन हो गया, घर की स्थितियों से वो पहले से परेशान थे, फिर यहाँ पे उनको इस तरह से हिला दिया बिना मतलब के, तो उनकी टेंशन बढ़ी और उनका बीपी हो सकता है हाई हो गया हो और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये है कुलवंत सिंह जी, बहुत ईमानदार थे यार। वो उनको एक मतलब मैं उनके अंदर ना मोह छूझ भी थे उनका, तो एक आर्मी मैन जैसा कहीं ना कहीं वो एक मतलब उनकी लगन को, उनका डिसिप्लिन देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं ये अच्छा क्वालिटी वाला बंदा था, है ना। ऐसे बंदे हम आर्मी में देखते हैं अपने साथ, तो इस तरह का बंदा था जो अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख होता है, दुख ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। आप जहाँ भी हैं आपकी आत्मा को शांति मिले। आप बहुत अच्छे हैं, थे और हमेशा रहेंगे। जो भी लोग आपको जानते हैं, आपकी बुराई आज तक न किसी ने करी है, न कोई कर पाएगा। सिर्फ वो गैंग जो एकजुट होकर आपको उस कंपनी से बाहर फेंक रहा था, उस गैंग के अलावा आपके काम की वैल्यू कोई नहीं समझ सकता। वो गैंग वहाँ पे अपने बंदों को ला रहा है और अपने बंदों को डाल रहा है, भले काम कुछ भी हो। कुलवंत सिंह जी के जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो मुझे पता है, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा। और अगर आप इनकी आर्थिक हेल्प करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इनके घर का गूगल पे नंबर या इनके घर का अकाउंट नंबर यहाँ पे लगा दूँगा। डायरेक्ट उनके लड़के के अकाउंट में वो पैसे चले जाएं, मुझे नहीं चाहिए। उनको अगर आप हेल्प करना चाहते हैं उनके परिवार को, तो मैं उनके लिए यहाँ पे नीचे कमेंट आएंगे अगर कि हाँ हम हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज पिन कर दूँगा, उसमें उनका UPI, बैंक अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स लगा दूँगा। अगर आप लोग हेल्प करना चाहेंगे तो
हाँ, अरे यार ये बहुत ही बुरा लगा यार, सुन के ना बहुत बुरा लगा। अभी मैं कुछ वो सोच रहा था ना कि कहीं से कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए हो जाए, इसलिए मैं अकाउंट नंबर या गूगल पे ऐसा कोई है शॉर्टकट? अच्छा, मतलब पैसे आपको भेजने हैं? हाँ, पैसे भेजने हैं, भिजवाऊंगा अभी मैं, हेल्प करेंगे यार कुछ। वो अच्छे कितने आदमी थे वो, भेजने? मेरे को तो बहुत मन करता। अब कितने क्या हो तो जो लोग जितना भेजेंगे मैं औरों से भी करवाऊंगा ना। सर कितना भेज रहे हो? ऐसा फिक्स नहीं है मैं भिजवाऊंगा, दूसरों से भी भिजवाऊंगा, तो वो उनकी मर्जी से भिजवाऊंगा। भैया आप जो करना चाहते हो कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे बीच में ये नहीं है ना, अपने ही कार्डों से करवाऊंगा। क्योंकि सर जिस टाइम भिजवाना मैं उस टाइम नंबर दे दूँगा, ठीक है सर? किसका? मतलब जिसका भी दूंगा वो नंबर मेरे पास, अपना अकाउंट तो मेरे बंद है ना। अच्छा, आपका अपना बंद है? हाँ, मैं और किसी का अकाउंट दे दूंगा। और वो कुलवंत जी का अकाउंट? वो तो उनका खाता ही है। हाँ वो तो खैर अब उनको अकाउंट में से निकालना भी दिक्कत हो जाएगा ना। चलो मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ यार, कुछ हेल्प हो जाए यार। वो बड़े अच्छे आदमी थे, वो मेरे से बात करते रहते थे हफ्ता 10 दिन में ना। मैं आर्मी रिटायर्ड था, एक्स आर्मी हूँ ना मैं। अच्छा, तो सर एक बात पूछूं? हाँ जैसे सर आर्मी में लगना तो क्या क्या करना पड़ेगा? यार, आर्मी में कितनी एज है आपकी अभी? सर मेरी 18 साल होगी पूरी। अदरवाइज आजकल के ज़माने में कौन 1 रुपए की हेल्प किसी की कर रहा है ना? तो अगर आप कुलवंत सिंह जी के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं एज ए आर्मी मैन, मैं एक रिक्वेस्ट तो नहीं, एक अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे उनके मैसेज में कमेंट बॉक्स में एक मैसेज पिन कर दूंगा जिस पे उनका अकाउंट डिटेल में गूगल पे सब कुछ डाल दूंगा पता करके। अभी फ़िलहाल मुझे भी वो भी पता नहीं है। थैंक यू कुलवंत सिंह जी के लिए सल्यूट, और जय हिंद कुलवंत सिंह जी। आप जहाँ भी हैं आपकी आत्मा को शांति मिले कुलवंत सिंह जी। थैंक यू, बाय बाय। पेन धोते थे? मैं कंपाइन चलाता हूँ ना। कौन, आप? हाँ हाँ, अच्छा, उनका आप? लड़का बोल रहा हूँ। हाँ उनका लड़का। कहाँ पे कैंपेन चलाते हो आप? कंपाइन मतलब गांव में चलाता था, तो वो चैनी में चलाई थी तो उसको धुलना पड़ता ना बाद में। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी रिपेयरिंग रिपोरिंग करके तो मैं थका हुआ था, मैंने कहा पापा मैं लेट जाता हूँ, हाँ आधे घंटे बाद चलेंगे दवा लेने। हाँ 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 पापा कह रहे हैं ठीक है मैं चल दूंगा। फिर वो गए, पापा दवा ले आए थे। हाँ तो मेरे को कह रहे चल तू बेटा रहने दे, हाँ मैं खुद ले आऊँ। मैंने कहा ठीक है तुम फिर पापा ले आओ। हाँ वो दवा लेके आए तो फिर रात के 10 बजे अंदर टीवी देखते थे ना, वो उनको टीवी देखने की आदत थी। हाँ हाँ हाँ, टीवी देखते होंगे वो। हाँ, वो न्यूज उनको देखने की आदत थी, तो कह रहे हैं बेटा मैं टीवी देख रहा हूँ तो तू लेट जा। मैंने कहा ठीक है पापा। हाँ बच्चे मम्मी बाहर लेटे हुए थे। हाँ जब मैं 10-11 बजे उठाने गया, हाँ लाइट चली गई। मैंने कहा पापा बाहर आ जाए, लाइट चली गई है। हाँ। तो देखा पापा की सांस ही नहीं चल रही थी। ओ माय गॉड, अच्छा। हम्म। तो नहीं, ये पहले वो ड्यूटी भी गए थे ना 6 बजे तो? हाँ गए थे, फिर वो लौट आए थे ना। हाँ ड्यूटी, मतलब उनको वहाँ पसंद दिल नहीं नहीं आया मान रहा था कहीं। उनका। हाँ दिल नहीं मान रहा था, मतलब नहीं, कंपनी तक तो गए थे शायद वो। कंपनी तक नहीं गए, अपने सुनखरी तक ही गए थे। अच्छा, सुनखरी तक गए थे। हाँ, कह रहा है दिल नहीं मेरा मान रहा है। मैंने कह रहा दवा मैं लानी है। मैंने कहा अभी चलते, मैं कंपेन से थका हुआ था। अच्छा, नहीं ये तो आपको तो कह रहे हो सुनखरी तक गए थे, लेकिन वो गए थे ड्यूटी तक, उनको कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा था, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो वापस आ गए। हाँ, उसी दिन ही की बात है। हाँ उसी दिन की बात है। वो आपको कह रहे होंगे मैं यहाँ से आ गया वापस, दिल नहीं मान रहा, लेकिन वो बात कुछ और है ना। वो तो वहाँ गए और उनको वहाँ ड्यूटी दूसरी जगह पसंद नहीं आई, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को, वहाँ क्यों भेज रहे हैं, या जो भी हुआ घबराहट सी हो गई उनको, तभी वो घर आए। ऐसे सर बात कुछ और ही होगी, बताया उन्होंने भी नहीं मेरे को, क्योंकि दिल का दौरा तभी पड़ा है उनको। बिल्कुल 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 यार। या और तो आप पाँव में जो दर्द है वो कौन है? आपसे छोटे भाई हैं या आप ही हो? ना, मैं नहीं हूँ, वो छोटा भाई है मेरा। हाँ, जिनके पाँव में दिक्कत है ना। हाँ हाँ, मम्मी में पाँव में दिक्कत है और उसके भी है।
हाँ, और एक्सीडेंट भी शायद हुआ था उनका जून में, अभी फर्स्ट वीक में क्या? हाँ उनका एक्सीडेंट ही हुआ था छोटे भाई का। अभी हाल ही में? तो अब वो छोटे भाई का ही हुआ था। अच्छा, उनका नहीं हुआ था कुलवंत जी का? कुलवंत और दोनों बाप बेटे में दोनों का हुआ था। अच्छा हाँ, वही दोनों। बहुत ज्यादा तो चोट नहीं थी शायद, 4-5 दिन में ठीक हो गए थे वो। हाँ हो गए थे उस टाइम तो। हाँ।